Hey guys, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस ये जो वीडियो होने वाली है ये टोटली होने वाली है इंडियन रेसलर्स के बारे में। क्या रहने वाला है इंडियन रेसलर्स का फ्यूचर जो कि WWE के अंदर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन स्टेबल आपको देखने को मिली है मेन इवेंट के अंदर, उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है और क्या इंडियन रेसलर्स में सीरियसली कोई ऐसा रेसलर है जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। तो डिटेल में करने वाले हम इसके अंदर बात। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो WWE करेक्ट न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट हम इस वीडियो को करेंगे बिना और टाइम वेस्ट करे तो फिर जल्दी से बैठो गाड़ी पर और स्ट्रेट अप हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली 3 टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो इंडियन स्टेबल WWE ने फॉर्म करी है ये बहुत सही डिसीजन है या फिर खराब डिसीजन है, डिटेल में बात करेंगे। और कुछ इंडियन रेसलर है जिसको काफी लोग जो है वो सिंगल्स कंपटीशन में देखना चाहते थे बट वो भी इस स्टेबल का पार्ट है। तो डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में भी कि क्यों वो चीज WWE ने करी और क्या वो सही डिसीजन है या फिर नहीं। और बात करेंगे हम कि ये जो इंडियन स्टेबल है क्या इनका फ्यूचर रहने वाला। और फिर एंड में हम थर्ड टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि WWE के अंदर जो भी इंडियन रेसलर्स फिलहाल हैं या फिर आ रहे हैं, आते हुए नजर आ रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है। क्या उनमें कोई ऐसा रेसलर है जो कि आगे चलकर एक बहुत ह्यूज सुपरस्टार बनने वाला है। तो डिटेल में करेंगे बात। तो सबसे पहले बात करें अगर ये इंडियन स्टेबल के बारे में कि क्या ये सही डिसीजन है या फिर गलत, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही डिसीजन है। और आई थिंक काफी समय से लोग जो है वो वेट कर रहे थे इस चीज का और काफी लोग सोच रहे थे कि भाई ये चीज होगी और काफी लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था ये चीज कि भाई ये तो होने वाली है कभी ना कभी। और फाइनली WWE ने इस चीज को कर दिया है। इंडियन स्टेबल यहाँ पर WWE ने फॉर्म कर दिया। फिलहाल ये मेन इवेंट के अंदर आए हैं, मेन शो के अंदर अभी ये नहीं आए हैं बट आपको ये कभी भी मेन शो के अंदर देखने को मिल सकती है, आइदर रॉ या फिर स्मैकडाउन, किसी भी ब्रांड में है। बट आई थिंक ये डिसीजन बहुत ही सही है बिकॉज इससे आई थिंक बहुत ही लोगों को फायदा होने वाला है। पहला तो इससे फायदा होने वाला है जिंदर महल को बिकॉज ऑलरेडी जिंदर महल एक एस्टैब्लिश रेसलर है WWE के अंदर, फॉर्मर WWE चैंपियन है। तो उससे उनको फायदा होने वाला है बिकॉज उनके कैरेक्टर को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। दूसरा फायदा होने वाला है इन जो छोटे मोटे रेसलर्स हैं, जो इंडियन रेसलर्स हैं, चाहे वो इंडू शेफ हो या फिर शैंकी सिंह हो या फिर जो भी इंडियन रेसलर्स हैं, ये अगर इस स्टेबल का पार्ट बनते हैं तो आई थिंक इनसे इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहला पॉइंट कि भाई जिंदर महल इनके लीडर है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश है जैसा कि मैंने कहा, तो उससे इनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। और स्टेबल को जो है वो अच्छी बुकिंग मिलेगी। तो यार अगर स्टेबल को अच्छी बुकिंग मिलेगी तो ऑब्वियसली जो भी स्टेबल के अंदर मेंबर्स होंगे वो भी अच्छे लगेंगे। तो ऑब्वियसली इनके लिए ये काफी अच्छी चीज है कि इनके ऊपर जो है वो अटेंशन जाएगा। तो जितने भी ये छोटे मोटे रेसलर्स डेब्यू करने वाले हैं जिंदर महल के साथ, इनके लिए ये काफी अच्छी चीज है कि इनको स्टेबल के अंदर डाला है। अब एक कॉमेंट आया था हमारी पिछली वीडियो के अंदर, हमारे एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है, हातिम इनका नाम है, और इन्होंने पिछली वीडियो के अंदर कॉमेंट किया था कि भाई वो चाहते थे कि शैंकी सिंह को जो है वो WWE सिंगल्स कंपटीशन के अंदर लेकर आए और वहां पर इनका सिंगल्स करियर जो है वो हमें दिखाएं। और आई थिंक और भी ऐसे हमारे भाई लोग होंगे जो कि ऐसा सोचते होंगे, जिनको ऐसा लगता होगा, जो कि ऐसा चाहते होंगे कि भाई शैंकी सिंह या फिर और भी ऐसा कोई इनका जो फेवरेट होगा उनको वो सिंगल्स कंपटीशन में देखना चाहते थे WWE के अंदर। बट उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी जब WWE ने उनको एक स्टेबल का पार्ट बना दिया। तो यार देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ उन सभी को आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करना चाहता हूँ जो ऐसा सोचते हैं। सबसे पहले तो यार अगर तुमको ऐसा लगता है कि शैंकी सिंह को अगर WWE सिंगल्स कंपटीशन के अंदर लेकर आती स्ट्रेट अवे और उनको अगर ग्रेट खली जैसे बुकिंग मिलती या फिर ग्रेट खली के आसपास वाली बुकिंग मिलती, अगर तुमको ऐसा लगता है तो भाई तुम बहुत बहुत गलत सोचते हो। बिकॉज ये वो समय नहीं है, ये 2006-2008 नहीं चल रहा है, ये 2021 चल रहा है और तब से लेकर अब तक बहुत चीजें चेंज हो चुकी है। वो अलग एरा था, वो अलग टाइम था, उस वक्त अलग ऑडियंस हुआ करती थी। अब अलग एरा है, अलग टाइम है और बहुत ही अलग ऑडियंस है। तो भाई वो वाले समय में जो चीजें चलती थी, वो हिट होती थी, वो अब नहीं हो सकती। उस वक्त उस तरीके के रेसलर्स बहुत कम आते थे। ग्रेट खली जब आए थे तो कुछ अलग ही लेकर आए थे, उस वक्त वैसा लंबा चौड़ा रेसलर नहीं था। पर अगर अब आप WWE के अंदर देखोगे तो भाई बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि मॉन्स्टर हैं या फिर लंबे चौड़े हैं। ग्रेट खली से भी लंबे है भाई, ओमोस की हाइट ग्रेट खली से भी ज्यादा लंबी है। या फिर अगर आप ओमोस को भी छोड़ दोगे तो यार ब्रॉन स्ट्रॉमैन मतलब लंबे चौड़े मॉन्स्टर हैं। दूसरी तरफ आप अमांडा अजीज को देख सकते हो, वो काफी लंबे चौड़े हैं। लार्स सुलेवन आपने अभी देखे थे तो वो भी काफी लंबे चौड़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं WWE के पास। तो अब वो वाला समय नहीं है कि भाई कोई मॉन्स्टर आएगा इंडिया की तरफ से तो उसको उसी तरीके की बुकिंग मिलने वाली है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि भाई शैंकी सिंह या फिर बाकी रेसलर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये जिंदर महल के अंडर एक स्टेबल के अंदर काम करने वाले हैं बिकॉज जिंदर महल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। और ये रेसलर्स अगर सिंगल्स आते तो भाई इनके लिए कुछ भी नहीं होने वाला था। ये एक आधा मैच जीतते बड़ा और फिर इनको जो बुकिंग है वो बहुत खराब मिलने वाली थी। कई बार ये आते भी नहीं शो में, क्योंकि ये जो शैंकी सिंह हो गए या फिर इनकी तरह और इंडियन रेसलर्स हो गए, जंजीर वगैरह जो मॉन्स्टर्स वगैरह हो गए, इनके जैसे रेसलर्स अब WWE के पास ना बहुत सारे ऑलरेडी हैं। अब अगर आप सोचते होंगे कि भाई ये इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के अंदर जो WWE की फैन फॉलोइंग है उसको अगर और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है तो इन रेसलर्स को अगर WWE पुश देगी तो उससे WWE को जो है वो तगड़ा फायदा हो सकता है। अगर ऐसा आप सोचते हो कि विंस मैकमैन ऐसा सोचते हैं तो भाई आप गलत सोचते हो बिकॉज विंस मैकमैन भाई बंदे है ही नहीं जो इस तरीके से सोचते हैं। विंस मैकमैन को आप जितनी मर्जी गाली दे लो, जो मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जो मर्जी बोल लो, उस बंदे की एक खासियत है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो ये है कि अगर उनको किसी को मेजर चैंपियनशिप देनी होती है, मतलब मेजर चैंपियनशिप के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मिड कार्ड वाली चैंपियनशिप
चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनको किसी को मेजर चैंपियनशिप देनी होती है तो वो तब तक नहीं देंगे जब तक वो डिजर्विंग नहीं होता है। वो तभी देते हैं उस बंदे को जब वो उस लेवल का हो जाता है और जब वो डिजर्विंग होता है। डजंट मैटर वो कहाँ से बिलोंग करता है, डजंट मैटर उससे क्या बेनिफिट होगा क्या होगा, वो नहीं सोचते हैं जब तक वो बंदा डिजर्विंग नहीं होता है। मतलब एग्जांपल देकर अगर मैं आपको ये चीज बताऊं तो जिंदर महल बहुत पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, बट उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बनाया गया। उस वक्त भी विंस मैकमैन को ये चीज पता थी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो इस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं, बट उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई जिंदर महल उस लेवल के उस वक्त थे ही नहीं, इसीलिए जिंदर महल को उन्होंने उस तरीके से नहीं देखा। जब जिंदर महल आए भाई फिजिक अपनी तगड़ी करके, माइक स्किल्स अपने तगड़े करके, उसके बाद विंस मैकमैन ने उनको चैंपियन बनाया, बिकॉज तब वो डिजर्विंग बन गए थे। पहले नहीं बनाया था बिकॉज वो डिजर्विंग थे, जब वो डिजर्विंग बने तो उन्होंने उनको चैंपियन बना दिया। और सेम चीज आप ड्रू मैकिंटायर के लिए भी कह सकते हो। ड्रू मैकिंटायर पहले मिड कार्ड वाले रेसलर थे, जब उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वगैरह ये सब चैंपियनशिप दी थी, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लेवल नहीं थे, पर जब वो बनकर आए तो भाई विंस मैकमैन ने उनको चैंपियन बना दिया। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरब में आपको बताया कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्या फैन फॉलोइंग है, कितना तगड़ा मतलब इवेंट्स वगैरह वहां पर होते हैं। वहां से एक बंदा आता है जिनको आपने देखा भी होगा सऊदी अरब के इवेंट्स में, मंसूर उनका नाम है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर चाहे तो भाई उनको वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना के मतलब वो सऊदी अरब के अंदर वो पॉपुलैरिटी वगैरह वो सब चीजें जो है वो भाई गेन कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस मैकमैन ये चीज कर सकते हैं। सऊदी अरब में इतनी तगड़ी इवेंट है और वो यूज भी करते हैं मंसूर को सऊदी अरब वाले इवेंट्स के अंदर, बट स्टिल वो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बनाते हैं या फिर मेजर चैंपियनशिप को नहीं देते और ना ही देंगे। क्यों? क्योंकि भाई मंसूर उस लेवल के नहीं है। भले ही विंस मैकमैन को जितना फायदा हो, कहीं से भी कोई बिलोंग करे, वो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो उस लेवल का उन्हें नहीं लगेगा, जब तक वो लगेगा नहीं उन्हें खुद को कि हाँ भाई ये बंदा डिजर्व करता है। अब एक खास रियलिटी आपको बताता हूँ इंडियन रेसलर्स के बारे में, जो कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी सुनकर। जिंदर महल को छोड़कर इस वक्त जितने भी फिलहाल रेसलर्स हैं, शैंकी सिंह हो, इंदू शेर हो, जंजीर हो, या फिर और भी जितने आपने ये सुपरस्टार स्पेक्टेकल करके इवेंट आया था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वहां पर जितने भी आपने सुपरस्टार्स देखे ना, उसमें से जिंदर महल को अगर मैं साइड कर दूं तो बाकी कोई भी ऐसा रेसलर नहीं है जिसको मैं एक ह्यूज सुपरस्टार बनते हुए देखता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ बीइंग एन इंडियन, बट कोई भी रेसलर उस लेवल का नहीं है, उस कैलिबर का नहीं है कि भाई विंस मैकमैन उसको उस तरीके का सुपरस्टार बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रू मैकिंटायर है, या फिर सेथ रॉलिंस है, या फिर रोमन रेंस है, उस लेवल का, या फिर इनफैक्ट इनके आसपास का। या मैं इनफैक्ट ये भी बोलना चाहता हूँ भाई इनके आधी चीजें जो इन्होंने अचीव करी है, उतनी भी अगर इनमें से कोई अचीव कर जाएगा तो भाई बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि अभी फिलहाल के जो करंट रेसलर्स हैं, इंडियन रेसलर्स हैं, जो कि फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हैं, उनमें से कोई भी ऐसा कैलिबर रखता है जो कि उस लेवल पर पहुंच सकता है। जिंदर महल ऑब्वियसली बिल्कुल वो रेसलर हैं जो कि उस कैलिबर के हैं, जो कि वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर विंस मैकमैन को कुछ ऐसा करना होगा कि इंडिया के अंदर वो फैंस वगैरह को अट्रैक्ट करना है, ये वो सो अगर इस तरीके का कोई चीज अगर विंस मैकमैन को जब भी करनी होगी, जिंदर महल उन्होंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिए हैं उस चीज के लिए। जब भी उन्हें ये चीज करनी होगी जिंदर महल की तरफ, तो सबसे पहले देखेंगे स्टेबल बनाया है, तो स्टेबल के अंदर उन्होंने लीडर भी जिंदर महल को बनाया है, और वही ऑब्वियसली होने भी वाले थे लीडर, और वही आएंगे। तो ये जो चीजें है डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर करेगी तो जिंदर महल के साथ करेगी। फिलहाल करेंटली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इंडियन रेसलर है जो कि उस लेवल का है या फिर उस लेवल पर पहुंच सकता है। ऑब्वियसली एक आधे मैचेस अच्छे मिल जाएंगे, एक आधी स्पीड अच्छी मिल जाएगी, ये वो सो हो सकता है, बट अगर कोई और सिंगल्स कंपटीशन के अंदर आता है जिंदर महल के अलावा, तो उसका फ्यूचर मुझे उस तरीके का नहीं दिखता है कि वो कोई ड्रू मैकिंटायर की लेवल या फिर सेथ रॉलिंस या फिर इन बड़े सुपरस्टार्स, इवन केविन ओवेंस इस लेवल पर ये पहुंच सकते हैं। मुझे कहीं से भी नहीं लगता है। ऑब्वियसली इन फ्यूचर ये चीज होने वाली है और आपको बहुत अलग अलग लेवल के और बड़े बड़े लेवल पर इंडियन सुपरस्टार्स पहुंचते हुए नजर आएंगे, बट फिलहाल के स्लॉट में मुझे ऐसा कोई सुपरस्टार नजर नहीं आता है रेदर देन जिंदर महल, जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश है। तो आई थिंक ये बेटर है कि इन सुपरस्टार्स को अगर इस तरीके का कोई इंडियन स्टेबल मिला है, वहां पर इनके लिए जो है वो अच्छा मौका है कि एटलीस्ट ये कुछ अच्छा करते हुए वहां पर नजर आएंगे। और अगर इनमें किसी में कोई ऐसी अलग से बात है, अटेंशन अगर ये गेन कर पाए फैंस का, तो आई थिंक फिर इनको सिंगल्स कंपटीशन में भी मिल सकता है मौका। तो लेट्स सी कैसे ये स्टेबल आता है, क्या नाम होता है इस स्टेबल का और किस तरीके से इनको बुकिंग मिलने वाली है। फिलहाल यही सब था इस वीडियो के अंदर। एग्री करोगे इस वीडियो से? और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज़ अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड में, बहुत जल्दी देखना यार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड जस्ट कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स।